नशे की तबाहकारियाँ क्या है, उसको पेश करने से पहले मैं आपके सामने नशा कब से शुरू हुआ है, नशा क्या है, नशा क्यों शुरू हुआ है और नशा क्यों किया जाता है, उसके मुतालिक एक तारीख़ी मालूमात आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पर सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब हिंदुस्तान की सरज़मीन पर उतारा, ये भी तारीख़ इंसानियत है कि दुनिया का सबसे पहला इंसान जो जन्नत से ज़मीन पर आया था वो हमारे इसी प्यारे मुल्क हिंदुस्तान की सरज़मीन पर आया था, और उस इंसान को दुनिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए, फिर आपकी बीवी से आपकी मुलाकात हुई और फिर आपके बच्चे और आपकी औलाद कसीर हर दिन जो है वो ज़मीन पर फैलती चली गई। उस वक्त तक इंसान नशा नहीं करता। नशे करने की दो वजूहात होती है। नशा की आम तौर पर दो वजूहात ज्यादा होती है। नंबर एक, खौफ की वजह से इंसान नशा करता है। खौफ का मतलब आने वाले कल के हवाले से इंसान सोचता है कि क्या होगा, जिसको आप टेंशन भी कह सकते हैं। खौफ एक इंसान के दिमाग पर गालिब रहता है। और दूसरा, शौक और तायुशात की बुनियाद पर, ऐशो निशात की बुनियाद पर इंसान नशा करता है। दो चीजें हैं, एक टेंशन है और दूसरा इंसान की फारिगुल बाली या फारिगुल हाली है। दो वजूहात आमतौर पर बयान की जाती है, और भी उसके बाद इसकी मजीद आप शाखे करके इसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर दो चीजें हैं। एक खौफ, किसी को सेहत का खौफ, किसी को दौलत के जवाल का खौफ, किसी को सेहत के जवाल का खौफ, किसी को इज्जत के जवाल का खौफ। गर्ज के इंसान जब खौफ का शिकार होता है तो फिर खौफ की वजह से वो टेंशन का शिकार होता है। तो उस वक्त लोगों को खौफ क्या था? उस वक्त लोग, किसी की उम्र 500 साल थी, किसी की 700 साल थी, किसी की 800 साल थी, किसी की 1000 साल थी। इतनी तवील उम्र लोग जीते थे, उसके बाद भी लोग जीना चाहते थे। तो लोगों को एक खौफ था, एक टेंशन था। लोग एक चीज के अंदर मुब्तला थे कि एक दिन मरना है। तो ये मौत का जो खौफ और टेंशन था, इस टेंशन को भुलाने के लिए आज से कमोबेश 10,000 साल पहले इंसान ने शराब को पहली मर्तबा बनाया। कमोबेश, इसमें तादाद सालों की कम ज्यादा हो सकती है तहकीक के मुताबिक। ये मैं आपके सामने एक तारीखी बात पेश कर रहा हूं। कमोबेश 10,000 साल पहले इंसान ने शराब कशीद की, और एक दिमाग पर, चूंकि शराब को अरबी जबान में खम्र कहते हैं, उर्दू में उसको शराब आप कह लेते हैं, तो इसको खम्र को, शराब को खम्र इसलिए कहते हैं कि ये इंसान की अक्ल को ढांप लेती है, इंसान की अक्ल का इहाता कर लेती है, और इंसान के सोचने समझने की सलाहियतें माऊफ हो जाती है, उस थोड़ी देर के लिए मुअत्तल हो जाती है, रुक जाती है। इसलिए इसको शराब कहते हैं। ये अक्ल को ढांपने वाली चीज है। तो इंसान ने मौत के खौफ को भुलाने के लिए कमोबेश 10,000 साल पहले नशे की बुनियाद रखी और लोगों ने नशा करना शुरू किया। फिर नशा हर दौर में आप जानते हैं, इब्तिदा में किसी चीज की शुरुआत होती है तो फिर वो किसी और मकसद के तहत होती है, फिर उसमें मजीद जो है वो बढ़ोतरी होती है, फिर उसके अंदर मजीद जो है वो तरक्की होती जाती है। ऐसे ही कुछ हुआ, जैसे जैसे हालात बदलते गए, अदवार बदलते गए, जो है वो शराब को मजीद लोगों ने प्रमोट करने की कोशिश की। लेकिन एक बात आपको यह बताना चाहता हूं, हर दौर में आवारा लोगों ने शराब को प्रमोट किया, हर दौर में मजहब के बागियों ने शराब को प्रमोट किया, हर दौर में मजहब के खिलाफ लोगों ने, जो लोग ला मजहबियत वाले थे, उन्होंने शराब को प्रमोट किया। किसी भी मजहब के अंदर शराब को अच्छा नहीं समझा गया, चाहे हिंदुओं का मजहब हो, चाहे सिखों का मजहब हो, चाहे ईसाइयों का मजहब हो, चाहे यहूदियों का मजहब हो, चाहे जो है वो और कोई मजहब हो, बल्कि मुसलमानों का भी मजहब, कोई मजहब शराब को अच्छा नहीं समझता। किसी मजहब ने शराब पीने की इजाजत नहीं दी। नाज़रीन इकराम, इसी तरह के और वाक़यात और बयानात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए।